बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहले 2 रोज़े। पहले ही दिन ब्लड शुगर लेवल गिरता है, यानी खून से चीनी के मौज़र असरात का दर्जा हरारत कम हो जाता है। दिल की धड़कन सुस्त हो जाती है और खून का दबाव कम हो जाता, यानी बीपी गिर जाता है। एसाब जमाशुदा ग्लाइकोजन को आज़ाद कर देते हैं, जिसकी वजह से जिस्मानी कमज़ोरी का एहसास उजागर हो जाता है। जहरीले मादों की सफाई के पहले मरहला में नतीजतन सर दर्द, चक्कर आना, मुंह का बदबूदार होना और ज़बान पर मवाद का जमा होना होता है। 3 से 7 रोज़े तक जिस्म की चर्बी टूट फूट का शिकार होती है और पहले मरहला में ग्लूकोज में तब्दील हो जाती है, यानी लोगों की जल्द मुलायम और चिकना हो जाती है। जिस्म भूख का आदी होना शुरू करता है और इसी तरह साल भर मसरूफ़ रहने वाला निज़ाम हाज़मा रुखसत मनाता है, जिसकी इसे अशद ज़रूरत थी। खून के सफ़ेद जरसूमे और क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा शुरू हो जाता है। हो सकता है रोज़ेदार के फेफड़ों में मामूली तकलीफ़ हो, इसलिए कि ज़हरीले मादों की सफाई का अमल शुरू हो चुका है। अंतड़ियों और कोलों की मुरम्मत का काम शुरू हो जाता है। अंतड़ियों की दीवारों पर जमा मवाद ढीला होना शुरू हो जाता है। 8 से 15वें रोज़े तक आप पहले से तवाना महसूस करते हैं, दिमागी तौर पर चुस्त और हल्का महसूस करते हैं। हो सकता है पुरानी चोट और ज़ख़म महसूस होना शुरू हों, इसलिए कि अब आपका जिस्म अपने दिफा के लिए पहले से ज़्यादा फ़ाल और मजबूत हो चुका है। जिस्म अपने मुर्दा या कैंसर शुदा सेल को खाना शुरू कर देता है, जिसे अमूमी हालात में केमियोथेरेपी के साथ मारने की कोशिश की जाती है। इसी वजह से खुलियात से पुरानी तकलीफ़ और दर्द का एहसास निस्बतन बढ़ जाता है। एहसाब और टांगों में तनाव इस अमल का कुदरती नतीजा होता है। ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत के जारी अमल की निशानी है। रोज़ाना नमक के गरारे एहसाबी अकड़ाव का बेहतरीन इलाज है। 16 से 30 रोज़े तक जिस्म पूरी तरह भूख और प्यास को बर्दाश्त का आदी हो चुका है। आप अपने आप को चुस्त और चाक़-व-चौबंद महसूस करते हैं। इन दिनों आपकी ज़ुबान बिल्कुल साफ़ और सुर्खी माइल हो जाती है। सांस में भी ताज़गी आ जाती है। जिस्म के सारे ज़हरीले मादों का ख़ात्मा हो चुका है। निज़ाम हाज़मा की मुरम्मत हो चुकी है। जिस्म से फालतू चर्बी और फासिद मादों का इखराज हो चुका है। बदन अपनी पूरी ताकत के साथ अपने फ़राइज़ अदा करना शुरू कर देता है। 20 रोज़ों बाद दिमाग और यादाश्त तेज़ हो जाते हैं। तवज्जो और सोच को मरकूज़ करने की सलाहियत बढ़ जाती है। बिला शक बदन और रूह तीसरे अशरे की बरक़ात को भरपूर अंदाज से अदा करने के काबिल हो जाते हैं। ये तो दुनिया का फ़ायदा रहा, जो बेशक हमारे खालिक ने हमारी ही भलाई के लिए हम पर फ़र्ज़ किया, मगर देखिए इसकी रहमत का अंदाज़ करीमाना कि इसके अहकाम मानने से दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत भी संवारने का बेहतरीन बंदोबस्त कर दिया। सुबहान अल्लाह। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।